प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जिसे निर्भर उत्पत्ति या कारण और परिणाम का चक्र भी कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और जब वह कारण नहीं रहता तो वह चीज भी समाप्त हो जाती है। इसे बुद्ध ने दुख की उत्पत्ति और नाश समझाने के लिए बताया था। प्रतीत्य समुत्पाद का सरल हिंदी में अर्थ: प्रतीत्य ए आश्रय लेकर, निर्भर होकर, समुत्पाद ए उत्पत्ति, पैदा होना मतलब किसी चीज का किसी दूसरी चीज पर निर्भर होकर उत्पन्न होना, यानी कि कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती बल्कि कारणों के साथ ही उत्पन्न होती है। प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियां, 12 निदान। ये 12 कड़ियां बताती हैं कि दुख कैसे पैदा होता है और हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं। क्रम नाम पाली संस्कृत, सरल अर्थ: अविद्या, अविद्या, अज्ञान, सत्य को न जानना। 2 संखारा, संस्कार, मानसिक कर्म, अच्छे बुरे कर्म। 3 विज्ञान, विज्ञान, चेतना, जानने की शक्ति। 4 नाम रूप, नाम रूप, शरीर और मन। 5 सलायतन, षडायतन। 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक आदि। 6 फस्सा, स्पर्श, इंद्रिय प्लस वस्तु प्लस चेतना का संपर्क। 7 वेदना, अनुभूति, सुख, दुख या तटस्थ। 8 तन्हा, तृष्णा, इच्छा, लालसा, लोभ। 9 उपादान, आसक्ति, पकड़ लेना। 10 भव भविष्य का कर्म, जन्म की तैयारी। 11 जाति जन्म। 12 जरामरण, बुढ़ापा और मृत्यु, दुख, रोना, पीड़ा। इसका मतलब क्या है? 1 जब अज्ञान होता है तो हम गलत कर्म करते हैं। 2 वो कर्म चेतना को जन्म देते हैं। 3 चेतना शरीर मन को जन्म देती है। 4 शरीर मन से इंद्रियां बनती हैं। 5 इंद्रियां बाहरी दुनिया से संपर्क करती हैं। 6 इससे अनुभव, वेदना होता है, सुख, दुख आदि। 7 अनुभव से लालसा, तृष्णा उत्पन्न होती है। 8 लालसा से हम चीजों से चिपक जाते हैं। 9 इससे भव, अस्तित्व बनता है। 10 फिर नया जन्म होता है। 11 जन्म से बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आती है। यही दुख है। प्रतीत्य समुत्पाद का उद्देश्य यह दिखाता है कि दुख स्वतः नहीं आता बल्कि कारणों से पैदा होता है। यदि हम इन कारणों को समझकर तोड़ें तो दुख से मुक्ति मिल सकती है, विशेष रूप से अविद्या, अज्ञान और तृष्णा, इच्छा को खत्म करने से निर्वाण संभव है। सरल उदाहरण से समझें, जैसे अगर बीज नहीं बोया जाए तो पेड़ नहीं उगेगा, वैसे ही अगर तृष्णा और अज्ञान को खत्म कर दें तो दुख का जन्म नहीं होगा। तो दुख कब है?